बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। पार्ट 1 है 5x पावर 5। लेट y इज इक्वल टू 5x पावर 5 differentiating with respect to x dy अपॉन dx की जगह क्या आ जाएगा 5x पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम d अपॉन डी एक्स लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देते हैं 5x पावर 5। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसको हम अलग से लिख देंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम पहले लिख देते हैं 5 और अब आएगा d अपॉन डी एक्स एक्स पावर 5। ठीक है, ये 5 जो था वो हमने पहले लिख दिया। dy अपॉन डी एक्स एक्स पावर n, एक्स पावर n, इसमें क्या होता है n को आप क्या लिख दें, जो पावर है उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, और x लिखते हैं उसके बाद, और n में से यानी जो पावर n है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 5 पहले से लिखा हुआ है, 5 को लिख दें मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या है यहाँ पर पावर आपने लिखनी है, पावर क्या है 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही, और x की पावर क्या है 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रही हूँ लेकिन आगे मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बता दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये n माइनस 1 था, n की जगह क्या है 5 है, तो यहाँ हमने क्या लिखा है n पहले आएगा। n क्या है x की पावर, तो पावर क्या थी 5 आ गया, और x एज इट इज़ उतार देंगे, पावर क्या है 5, इसमें से 1 माइनस करना है। ठीक है, तो ये n माइनस 1 ये हर जगह अप्लाई होगा, ये फार्मूला जो है वो हर उस पर अप्लाई होता है। और ये 5 जो है ये आप ऊपर ही मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट है उसको अलग कर लिया है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 5 5 ज़ा 25 x 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, ये हमारे पास आ गया dy अपॉन डी एक्स आंसर। dy अपॉन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है y जो है हमारे पास क्या है 7 अपॉन 9 x पावर 9। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में y की जगह क्या आ जाएगा 7 अपॉन 9 x पावर 9। अब आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लें, जो ये कोफिशिएंट है फ्रैक्शन में है तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में लिख लेंगे, और इसके अलावा d अपॉन डी एक्स। अब यहाँ ये हट चुका है, ये हमने पहले लिख लिया, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैंने डॉट से शो किया, और अब क्या लिख देंगे आप x पावर 9। ठीक है, अब वही जिस तरह मैंने आपको ऊपर समझाया था कि जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं तो x की पावर 9 जो है उसको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, अब x की पावर 9 है इसको हम पहले लिखेंगे। सही, और x 9 माइनस 1। ठीक है, यानी कि x n है ना, इसका क्या हो जाएगा n x n माइनस 1। इस तरह से आपने चेंज कर लेना है, सिर्फ ये जहन में रख लें। अब यहाँ पर 9 और 9 कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बच रहा है 7x पावर 8, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7x पावर 8, ये है आंसर। अब इस सवाल को भी बिल्कुल वैसे ही करना है कि लेट y इज इक्वल टू माइनस 25 x पावर माइनस 3 अपॉन 5, देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सिंपल हम ये कर सकते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। -25 को पहले लिख लें। ठीक है, यहाँ पर -25 को लिख लें, और जो पावर है -3/5 उससे मल्टीप्लाई कर लें। सही,
और आखिर में आपने लिख देना है x की पावर क्या है -3/5 और इसमें से 1 माइनस कर दें। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले 2 सवाल में मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। अगर आप इस तरह से लिख के करना चाहें तो ठीक है, लेकिन यहाँ शॉर्ट टाइम है मेरे पास, तो मैं आपको इसको जल्दी करवा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 5, 5 5 25, माइनस माइनस प्लस हो गई साइन, तो अब क्या हो जाएगा 5 3 15, x की पावर यहाँ -3/5 -1 है, तो इसको अभी हम कर लेते हैं कैलकुलेट। -3/5 -1, ठीक है, यहाँ 1/1 है, एलसीएम लेंगे 5 आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 3 3 -3 आ गया, और यहाँ 1 5 5 तो -5। ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ रही है वैल्यू -8/5 है, यहाँ आएगा 8/5, ये आ गया आपके पास आंसर। यहाँ पर माइनस साइन भी आएगी। ठीक है, -8/5 है क्योंकि पार्ट 4 है। अब इसमें देखें रूट में दिया हुआ है, तो पावर में आप रूट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ y क्या हो जाएगा, y = 124, और x की पावर जब आप रूट हटाते हैं तो 1/2 आती है। ठीक, बहुत आसान है। 124 को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, x की पावर क्या है 1/2 -1 कर दें इसमें से, ये हो गया x n-1। यहाँ पर 2 से कटेगा ये, तो आपके पास आएगा 2 6 12, 2 2 4 62 आ गया, 62 2 1 62, तो यहाँ 62 आप लिख लें। और आगे से x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 -1, जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आएगा -1/2। ठीक है, या आप खुद करके भी देखना चाहें तो कर सकते हैं, एलसीएम निकाल लें, ऊपर मैंने आपको बताया था, तो -1/2 आ गया। ठीक, तो अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2 किसको शो कर रहा है, स्क्वायर रूट को, और नेगेटिव है तो मतलब क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक, इन्वर्स पता है हमें, तो ये नीचे चला जाएगा। सही है, तो x नीचे चला गया, और x को आप नीचे ले आए तो ये इन्वर्स हो गया, और 1/2 की वजह से रूट आ गया, तो ये है आंसर। पार्ट 5 है 1/22 और x पावर 22। ये भी बहुत इजी है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अमूमन आसान होते हैं, और ये ऐसे ही होंगे कि MCQs में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जो x की पावर है इसको 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/22 से, और पावर क्या है 22, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये कट गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर x की पावर क्या आ रही है 21, तो x = यहाँ लिख लें dy/dx = x = 21 आंसर। के बाद है 6, पार्ट 6, x पावर -100, तो इसका क्या हो जाएगा dy/dx = -100 को पहले लिखेंगे, और x -100 -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा -100, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -101 आएगा। ठीक है, -101 पावर आ गई x की, आंसर। इसके बाद पार्ट 7, और क्यूबिक रूट ऑफ x। ठीक, तो इसको भी पावर में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, y = 15, x पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक रूट है, तो अब dy/dx क्या हो गया 15 × 1/3, x की पावर 1/3 -1। ठीक है, यहाँ 3 1 3 3 5 15, तो अब आपके पास क्या आ रहा है 5x, और यहाँ आप 1/3 -1, इसको आप कैलकुलेटर से कर लें या एलसीएम निकाल लें, तो इसका जो आंसर आएगा -2/3 आएगा। ठीक है, -2/3 ये आ गया dy/dx। इसके बाद है पार्ट 8, 15, और इसमें है टेट्रा रूट, यानी 4 है, √4 है, x पावर 3/4। ठीक है, तो इसको भी आप चेंज कर लें पावर में, रूट को ख़त्म कर दें। ठीक है, ये जो है बड़ा लिख दिया मैंने 4, ये छोटा सा है, यानी क्यूब रूट जिस तरह लिखते हैं इस तरह ये 4th रूट है।
अब यहाँ पर ये मौजूद है पहले से, तो x की पावर पहले क्या है 3 डिवाइडेड बाय 4, और अब आपने रूट ख़त्म किया तो क्या आएगा 1/4 आएगा। यहाँ पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, x की पावर 3 और 4 4 ज़ा 16। अब आप क्या करेंगे, पावर को पहले लिखेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन, सॉरी ये 16 है, मैंने इसको 15 लिख दिया है, इसको सही कर लें, ये क्वेश्चन में 16 है, ठीक है। तो अब पावर क्या है 3 अपॉन 16, 3 अपॉन 16 आ गया, और x की पावर क्या है, x पावर 3 डिवाइडेड बाय 16, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, 1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ 16 कट गया, और 16 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1, एलसीएम ले लें, 16 आ गया, यहाँ तो 3 आएगा, और यहाँ 1 है, 1 16 है 16, तो यहाँ 16, तो क्या आ रहा है माइनस 13 अपॉन 16, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 3x x की पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाय 16। अब चूँकि ये नेगेटिव साइन है तो x जो है वो नीचे लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा, तो x को हम अपॉन में लिखेंगे, और पावर क्या आएगी 13 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया आंसर, -4 अपॉन x पावर 3/4। अब यहाँ पर हम x को जो है वो ऊपर ले जाएंगे, y इज़ इक्वल टू -4, x ऊपर जाएगा तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, -3 अपॉन 4 हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन 4, ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर क्या है -3/4, इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 4 और 4 कट गया, और अब क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x बच रहा है, 3x, और पावर क्या हो जाएगी, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा, ऐसे हम लेंगे 4 आएगा, तो 4 1 ज़ा 4, -3 आ जाएगा, और यहाँ -4, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है -7 अपॉन 4, -7 डिवाइडेड बाय 4। अब आप ये भी आंसर है, लेकिन बुक में चूँकि इसको नीचे दिखाया है x को, तो उसी तरह लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अपॉन, अब नेगेटिव साइन की वजह से x जो है वो नीचे चला गया, और पावर क्या होगी 7/4, ये आ गया आंसर। अब लास्ट पार्ट है पार्ट 10, 3 डिवाइडेड बाय x², और इसका क्यूब रूट है, लेट y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x² क्यूब रूट। तो अब हम इस क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो इस क्यूब रूट को अगर हम ख़त्म करते हैं तो पावर क्या हो जाएगी 3 अपॉन x², और पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है 1/2 होता है, अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो 1/3, 4 है तो 1/4, ठीक है, ये जहन में रख लें। अब इसको हमें ऊपर लाना है तो इन्वर्स साइन आ जाएगा, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 3, यहाँ पर x को हम ऊपर ले आएंगे तो x² हो जाएगा, और ये जो 1/3 है ये साइन नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, तो -1/3 हो गया। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर्स, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 3x की पावर 2 1 ज़ा 2 -2/3 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर dx dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू 3 पहले लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर से, -2/3 हो रहा है, और x की पावर क्या है -2/3, इसमें से 1 माइनस कर दें, 3 और 3 कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया आपके पास -2 बच गया, तो यहाँ पर क्या आएगा -2x। अब x की पावर क्या आएगी, तो इसके लिए आप एलसीएम ले लें, साइड में 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 -2 -3 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 1 होगा, 1 3 ज़ा 3, तो -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस क्या आ रहा है -5/3, पावर आ गई -5/3। अब
नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी, माइनस साइन बीच में लगा दें, 2 अपॉन एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाई 3, -2 अपॉन एक्स पावर 5/3, ये हो गया आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर और को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।